आज टाइटल आपने देख लिया है, पॉलीमर के एमसीक्यूज करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि एमसीक्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं इस चैप्टर में से क्या क्या पूछा जाता है, किस किस तरीके से पूछा जाता है, ये जानना भी तो जरूरी है ना। पॉलीमर, वैसे तो चैप्टर हमारे सब पहले हो चुके हैं, रिवीजन चल रहा है, तो जिनका 12th का बोर्ड है उनके भी काम आ जाए और जिनका नीट है उनके भी काम आ जाए, कुछ इस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, तो पॉलीमर में स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पॉलीमर में अगर मैं एक बार बोर्ड के हिसाब से बात कर लूँ, फिर हम नीट के हिसाब से बात कर लेंगे, थोड़ा सा 5 मिनट लगेगी बोर्ड के लिए भी। जो बच्चे बोर्ड देने वाले हैं इस साल, बोर्ड की लिस्ट में से पूछा जाता है टाइप ऑफ पॉलीमर्स कितने तरीके के होते हैं, और जो मोनोमर हैं उनके बारे में, उनकी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे राइट द मोनोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ, ऐसे करके उसमें 2 पॉलीमर दे देते हैं कोई भी, नाइलॉन 6, मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड PMMA और HDMA, या फिर आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इस तरीके से करके कि इनके मोनोमर की स्ट्रक्चर आपको बनानी है, ये पूछ लेंगे। या व्हाट इज कंडेंसेशन पॉलीमर, गिव एन एग्जांपल, ये हो गया। या फिर ये हो सकता है व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, गिव एन एग्जांपल, इस तरीके से। तो हम फटाफट बहुत जल्दी से एक ओवरव्यू कर लेते हैं इस पूरे चैप्टर का, और जहां जहां जो जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, पूछी जाती है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। क्लासिफिकेशन में पॉलीमर होते क्या है? पॉलीमर तो भाई मोनोमर को जब हजारों बार रिपीट करते हैं तो पॉलीमर बनता है। पॉली का मतलब ही बहुत सारा होता है, पॉली का मतलब कम से कम 1000 तो है, 1000 से ज्यादा, दैट इज पॉलीमर। सिंपल यूनिट जो पॉलीमर को बनाती है उसको बोलते हैं मोनोमर। एक यहां पॉलीमर बनाया हुआ है इथीन को पॉलीमराइज करके, इथीन मतलब ये शायद आपको विजिबल ना हो, तो इथीन बेटा CH2 आपको पता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको n टाइम रिपीट किया गया तो ये बना CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इसको आप पॉलीथीन बोलते हैं, पॉलीथीन कहा जाता है। एक यहां एग्जांपल लिखा हुआ है, हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड, ये किसका मोनोमर है? हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड मिलकर के कौन सा पॉलीमर बनाते हैं? इस तरीके का सवाल पूछ लिया जाता है। नीट में भी पूछा गया है, नीट में शायद भाई अगर आप चेक करेंगे ऑनलाइन, इस साल या पिछले साल, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी, शायद इसी साल पूछा गया है हेक्सामिथाइल डायमीन एडिपिक, आई होप सो इसी साल शायद पूछा गया है कि एडिपिक हेक्सामिथाइल डायमीन के साथ इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर बनी हुई थी, कौन सा मिक्स करेंगे कि वो एक पॉलीमर बना देगा। तो स्ट्रक्चर आपको याद करना बेहद जरूरी है। जैसे एडिपिक एसिड हो गया ये HCOOH, ठीक है, सॉरी मैं गलत बना गया, हाँ, यहां से CH2 हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड, CH2 का 2 COOH, और इधर भी इसको ठीक से लिखेंगे COOH। तो ये क्या है? एडिपिक एसिड है, इसके साथ में हेक्सामिथाइल डायमीन मिलाइए बेटा, हेक्सामिथाइल CH2 का 6 डायमीन NH2, और इधर भी NH2, दोनों मिलेंगे, इसके भी N मॉलिक्यूल होंगे, इसके भी N मॉलिक्यूल होंगे, और जब NH2 को आप मिलाते हैं, जब आप NH2 मतलब चूंकि उसमें 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड सिंगल है, तो NH3 में लिख लेता हूं, और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको जब आप रिएक्ट कराते हैं तो एमाइड बॉन्ड बनता है, ये वाटर रिलीज होने के बाद में। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि ये जो अभी हम बात करते हैं हेक्सामिथाइल डायमीन, इससे जो पॉलीमर बनता है उसको पॉलीएमाइड कहा जाएगा, पॉलीएमाइड, ठीक है। तो यहां पर 6 कार्बन है, और सॉरी यहाँ पे 2 नहीं है भाई, ये अपडेट कर लीजिए। एडिपिक एसिड में भी, एडिपिक एसिड में अपडेट करिएगा CH2 का 4, CH2 का 4, तो 6 कार्बन इधर है, 6 कार्बन उधर है, इसीलिए इसको नाइलॉन 6,6 ये कहा जाता है। ये भी एक बार सवाल पूछा गया है कि जो नाइलॉन 6,6 है, व्हाट डू यू मीन बाय द नंबर रिटन आफ्टर द नेम ऑफ नाइलॉन? नाइलॉन के बाद जो नंबर लिखे जाते हैं इनका मतलब क्या होता है? जिसे आपने देखा होगा कि नाइलॉन 6, कहीं 6,6, कहीं पे 6,10,
तो एक तो जितनी फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ पे नाइलॉन 6 है, इसका मतलब इसमें एक ही मोनोमर है और उसका नाम है बेटा कैप्रोलैक्टम। याद रखिएगा, नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो कैप्रोलैक्टम है। तो इसमें एक ही मोनोमर है जिसमें 6 कार्बन है। 6,6 का मतलब इसमें 2 मोनोमर है और दोनों में 6 कार्बन है। 6,10 का मतलब है कि इसमें 2 मोनोमर है, एक में 6 कार्बन है, एक में 10 कार्बन है। इस तरीके का सवाल तो सीबीएसई के लिए बनता है। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में, एक और मैंने यहाँ जिक्र किया कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम में बेटा NH, इसके अलावा आपको एक कार्बन, ये रहा 6 कार्बन आपने और दिखाने होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसको बोलते हैं कैप्रोलैक्टम। ये n टाइम्स रिपीट होता है तब जाकर के बनता है नाइलॉन 6। और ये भी पूछा जाता है भाई इनमें से कौन सा पॉलीमर इस चीज को बनाने में काम आता है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड। सबसे जरूरी है ये चीज जान लेना। कितने सवाल कर लिए हैं उससे पहले ये जरूरी कि पूछा क्या जाता है और पूछा कैसे जाता है। कई बार मैंने देखा है कि कुछ बच्चे बड़ी मेहनत करके चैप्टर को तैयार किया और सवाल पूछने का जो ढंग है उस पे हमने पकड़ नहीं जमाई। एक होता है ना काम को करने का ढंग, काम तो हम कर लेते हैं लेकिन काम को किस तरीके से किया जाए वो आसान हो जाए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिमिलरली कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कौन सा, इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो टायर कोड्स बनाने में काम आता है, जो टायर कोड्स बनाने में काम आता है। आपने फटा हुआ टायर अगर नहीं देखा है तो कभी देखिएगा, जब टायर फट जाता है उसमें से सफेद रंग के धागे से निकलते हैं, वो बड़े मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। आप उनको तोड़ ही नहीं सकते हैं, उनको काटना पड़ेगा किसी इंस्ट्रूमेंट से। तो वो नाइलॉन 6 के बनते हैं। ऐसा पूछा गया एक बार, कौन सा पॉलीमर है जो प्लास्टिक वाले कप प्लेट बनाने में काम आता है, यानी कि हाउस होल्ड क्रोकरी बनाने में कौन सा पॉलीमर है जो काम आता है। तो उसका भाई आंसर है मेलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड। फिर पूछ लिया स्ट्रक्चर बना के कि ये रिएक्शन है, इसमें जो यहाँ बनेगा ये क्या होगा और उसका क्या एप्लीकेशन होगी, वो इनमें से किस काम में आएगा। तो मेलेमाइन की स्ट्रक्चर आपको रखनी है, फॉर्मल्डिहाइड आपको पता है CHO को n टाइम रिपीट करेंगे, और मेलेमाइन की स्ट्रक्चर जो है आप रट के जाएंगे। भाई अगर ये बेंजीन हमने ऐसी स्ट्रक्चर बना ली एक पे, अच्छा बेंजीन में क्या होता है, अल्टरनेटिव बॉन्ड भी होता है, लगा लिया हमने, एक जगह नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है, दूसरी जगह ऐसे छोड़ दी, मतलब अल्टरनेटिव नाइट्रोजन आप लगा दीजिए, और जहां कार्बन आपने लिखा है वहां पे लगा दीजिए आप NH2, यहाँ भी कार्बन है तो NH2 और यहाँ भी कार्बन है तो ये मेलेमाइन हो गया। उसको बनाने का तरीका, उसको लिखने का तरीका, उसको याद करने का तरीका, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप बड़ी मेहनत से रट के कितना चाहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये मेलेमाइन साथ में फॉर्मल्डिहाइड अगर मैं मिला दूं, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो आपकी किचन के अंदर प्लेट होती है ना और कप होते हैं प्लास्टिक वाले, हाथ से गिर जाए टूटते नहीं है, वो बनते हैं इससे। कौन सा पॉलीमर है टीवी के चेसिस बनाने में काम आता है, कौन सा पॉलीमर है जो आपने देखा होगा पहले जो टेप रिकॉर्डर वगैरह आते थे जिसमें रील चलती थी, तो वो जो रील बनती है वो कौन से पॉलीमर से बनती है, ये पूछ लिया गया। कौन सा है जो इंसुलेशन में काम आता है। इस तरीके के कुछ भी सवाल एप्लीकेशन बेस्ड उठा लेते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में ज्यादा नहीं आपको यही बता रहा हूँ, चूंकि ये पढ़ाया जा चुका है, मैम ने पहले पढ़ा दिया है आपको, प्रीति मैम ने। इसमें आपने यही करना है कि एक तो आपको लिस्ट बनानी है ऐसे करके, यहाँ पॉलीमर का नाम, यहाँ मोनोमर की स्ट्रक्चर, नीचे नाम लिख लेना, और उसका उपयोग तो जाहिर है एक ही पेज पर आ जाएगा, आपकी कॉपी के एक ही पेज पर, और उसको बस आप 2 बार या 3 बार पढ़ दीजिए, आपका क्वेश्चन पक्का हो जाता है। इससे कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, मतलब यहाँ तो आपको आता है तो टाइम नहीं लगता है, यहाँ आपको फिर आएगा ही नहीं, हो तुक्का मारना नहीं होता, नीट में तुक्का नहीं मारेंगे आप। नेचुरल पॉलीमर जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे सेल्यूलोज होता है ना, स्टार्च होते हैं, ये सब नेचुरल पॉलीमर होते हैं। सेमी सिंथेटिक, एक सिंथेटिक, जितने भी आप पढ़ते हैं मोस्टली वो उसमें सिंथेटिक है। नेचुरल और केमिकल को मिलाकर के जो बनता है वो सेमी सिंथेटिक है। कुछ ऐसे जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो जल्दी टूट जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनसे बने हुए कपड़े ज़्यादा टिकाऊ नहीं होते, तो उनका केमिकलाइजेशन करा करके जो हम सिंथेटिक बनाते हैं वो ड्यूरेबल होता है। जैसे सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज एसीटेट, आपने देखा होगा कॉटन जो होती है, या आप कहिए उसको जो ऊन जो होती है जिससे स्वेटर या ऐसा कुछ बनाते हैं,
वो आपने सुना होगा ना, जो भेड़ होती हैं उनकी उससे निकाल के बनाते हैं। अगर नेचुरल चीजें ही रखें तो वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, फिर उनका केमिकलाइजेशन किया जाता है जिससे वो ड्यूरेबल हो जाती है, टिकाऊ हो जाती हैं, ये होता है। तो जैसे कहते हैं ना प्योर सूती कपड़ा नहीं मिलता, तो प्योर सूती का मतलब क्या है, जो कॉटन के फाइबर से बनाया गया हो, ज्यादा टिकाऊ नहीं होगा, लेकिन अगर उसका केमिकलाइजेशन कर दिया तो ज्यादा ड्यूरेबल होगा। वो होते हैं सेमी सिंथेटिक। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस्ड पॉलीमर, इनकी आप प्रॉपर्टीज एक बार पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। बूना एन और बूना एस, इसका डिफरेंस आपको पक्का करना है। बूना एन में और बूना एस में क्या डिफरेंस होता है, तो बी यू दोनों में कॉमन है, इसका मतलब है ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा 1,3 डाइईन कॉमन पॉलीमर है दोनों में। स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। और इसमें चूंकि N लिखा हुआ है बेटा, एक्राइलोनाइट्राइल, एक्राइलोनाइट्राइल का फॉर्मूला ये होता है, ये एक्राइलोनाइट्राइल है तो ब्यूटाडाइन के साथ में आप ये मिला देंगे, ये हो गया आपका एक्राइलोनाइट्राइल, इससे बना बूना एस और N, और ब्यूटाडाइन के साथ में अगर आपने स्टाइरीन को मिक्स कर दिया, स्टाइरीन का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2, N मोलिक्यूल स्टाइरीन, ये आपने मिला दिया तो वो बूना एस बन गया है। ठीक है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जरूर याद करके जानी है, बिना स्ट्रक्चर के जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। ये हेक्सामिथाइल डायमीन और एडिपिक एसिड नाइलोन 6,6, ये मैं सारा बता दिया, मैम ने आपको बताया है। मेरा मेन टारगेट आज का ये था कि मैं आपको बताऊं सवाल कैसे पूछे जाएंगे, थर्मोप्लास्टिक थर्मोसेटिंग में डिफरेंस और उनके एग्जाम्पल ये याद करने हैं। इलास्टोमर और फाइबर दोनों में डिफरेंस। फाइबर का मतलब क्या होता है, रस्सा बहुत मजबूत होता है जो, यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले जो कंपाउंड होते हैं फाइबर में आएंगे, और जो इलास्टिक वाले होते हैं वो इलास्टोमर में आएंगे। फिर रेडिकल, ये तो कुछ नहीं करना है इतना ज्यादा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा था। टेफ्लॉन ये पूछा जाता है, टेफ्लॉन कोटिंग जो गाड़ियों पर पेंट किया जाता है ना, उसके ऊपर कलर के ऊपर जो एक परत चढ़ाई जाती है कि उस पर नाखून का भी असर नहीं होता, वो टेफ्लॉन होता है। ये केमिकली नॉन रिएक्टिव होता है, इस पर ज्यादा केमिकल का या टेम्परेचर का प्रभाव नहीं पड़ता। तो टेफ्लॉन ऐसी जगह यूज होता है जैसे दो इंजन के पार्ट को जोड़ना है ना, तो वहां नॉर्मल रबर जैसी स्ट्रक्चर नहीं डाल सकते, तो वहां टेफ्लॉन आएगा। तो ये गैस किट्स बनाने में काम आते हैं, ऑयल सील बनाने में काम आते हैं। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, ये जो ऊन होती है आपकी स्वेटर वगैरह बनाने की, उसका सब्स्टिट्यूट होता है ये। और एक इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरिथैलिक एसिड को मिलाकर के टेरिलीन या डेक्रोन नाम से, टेरिलीन नाम सुना है, टेरीवेल सुना होगा आपने, याद रख लीजिएगा टेरिलीन। टेरिलीन का जो मोनोमर होता है वो टेरिथैलिक एसिड होता है और इथाइलिन ग्लाइकोल CH2OH, सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस टेरिथैलिक एसिड, लास्ट क्लास में मैंने आइसोमेरिज्म वाले में बताया, बेंजीन के ऊपर COOH और नीचे COOH, 1,4 पोजीशन पर COOH जोड़ दीजिए तो वो हो गया आपका टेरिथैलिक एसिड। अगर आप 1,2 पोजीशन पर जोड़ेंगे तो उसको आप थैलिक एसिड बोलेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से आपको कवर करना है। पॉलिस्टर में एसिड और अल्कोहल मिलाएंगे आप, पॉलिस्टर उसी में आता है। एक बेटा फिनोल के साथ में फॉर्मल्डिहाइड बेकेलाइट बनाता है, अगर वो 3D स्ट्रक्चर में आ गया, लेकिन अगर वो लीनियर पॉलीमराइजेशन में आ गया तो उसको नेवोलेक बोलते हैं। डिफरेंस याद करिएगा, जो जो मैं बता रहा हूं किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि मेरे पढ़ाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका पढ़ना है। आप पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, तभी आपको चीजें याद रह पाएगी। इसमें ये ऐसा है जो आपको याद करना है। मिलेमाइन फॉर्मल्डिहाइड में पहले बता चुका हूं, है ना। एक इसमें होता है वो वल्केनाइजेशन। तो वल्केनाइजेशन इज ए प्रोसेस टू मेक द रबर मोर यूजफुल, मोर इलास्टिक बाय मिक्सिंग सम इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर इनटू इट। उसके अंदर सल्फर की इम्प्योरिटी मिला करके रबर के अंदर उसको मोर इलास्टिक, मोर यूजफुल बनाएंगे तो उसको वल्केनाइज्ड रबर कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नियोप्रीन का मोनोमर क्या होता है बेटा, तो इसका मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन। ये देखिए यहाँ पर N मोलिक्यूल ऑफ CH2 डबल बॉन्ड C, Cl CH डबल बॉन्ड CH2 क्लोरोप्रीन, या फिर आप 2-क्लोरो 1,3 ब्यूटाडाइन भी इसको बोल सकते हैं। इसको जब रिपीट करेंगे हम 1000 और मोर देन 10,000 टाइम्स, देन आपको मिलेगा नियोप्रीन। बूना N पहले बता चुका हूँ, बूना S भी बता चुका हूँ। मैंने कहा ना आज की क्लास में ये नहीं कि ये इस तरीके से बता रहा हूँ, मैं आपको मेहनत करने का रास्ता बता रहा हूँ। आपने पढ़ना है और आप तैयार करके रखिए कैसे कैसे ये पूछे जाएंगे। PHP वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर?
अभी तक बेटा जितने भी पॉलीमर आपने पढ़े वो सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल थे, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में एनवायरमेंट में है तो हानि पहुंचाएंगे, डिग्रेडेड नहीं होंगे, नष्ट नहीं होंगे। बट ऐसे पॉलीमर जो नुकसान नहीं पहुंचाते पर्यावरण को और वो अपने आप नष्ट भी हो जाते हैं, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और आजकल इनकी जरूरत बहुत ज्यादा है, रिसर्च भी चल रही है और बनाए भी जा रहे हैं। उसमें से एक है PHBV, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलिडेट, PHBV के रूप में याद रखेंगे। मोनोमर याद कर लेंगे बेटा इसका 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड एंड 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। बहुत आसान है बनाना। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अपनी कॉपी में बना लीजिए अगर नहीं दिख रहा है क्लियर। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड, इनको मिलाएंगे तो वहां पर आपको पता है इधर अल्कोहल है, उधर आपका एसिड है, तो वहां पर डेफिनेटली एस्टर बनेगा। और PHBV जो है वो आपकी जो प्लास्टिक वाले पैर, हाथ, इस तरह की चीजें है ना, ऑर्थोपेडिक्स डिवाइसेस बोलते हैं इनको। ऑर्थोपेडिक्स डिवाइसेस में जो प्लास्टिक के अंग होते हैं उनको बनाने में काम आता है। ऑपरेशन डिवाइसेस भी बनाई जाती है। एक और है ऐसा ही पॉलीमर, उसका नाम है नाइलॉन 2- नाइलॉन 6। यहाँ नहीं दिया है, कोई बात नहीं बेटा, नाइलॉन 2- नाइलॉन 6। क्योंकि नाइलॉन फाइबर होता है, धागा होता है, तो जो ऑपरेशन के बाद जो डॉक्टर सीलता है ना घाव को, है ना, जो सिलाई करता है, वो धागा नहीं होता है, वो नाइलॉन 2- नाइलॉन 6 का होता है। पहले आप क्या होता था, जब ऑपरेशन होते थे पुराने जमाने में, सुना होगा, पूछिएगा, तो डॉक्टर के पास 8 या 10 दिन बाद जाना होता था कि अब टांके कटेंगे, वो टांके निकालेंगे। अब नहीं जाना होता, वो अपने आप ही डैमेज हो जाते हैं, 8-10 दिन के बाद टूट के निकल जाते हैं। तो वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है जो डैमेज हो जाएगा लिक्विड के और फैट्स के कांटेक्ट में आने से। ऐसे फाइबर बनाए जाते हैं और भी कई जगह उनको यूज किया जाता है, नाइलॉन 2- नाइलॉन 6 को। इस तरीके से आपको याद करना है ये वाला चैप्टर, तभी जाकर के आप कर पाएंगे। इसमें से एक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आता, आसान होता है वो। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।